Hi everybody, I am Richa Chadda और आज मेरे साथ is somebody very very special, somebody whose work I've been following for a while, and he has really created a small revolution. हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है, what can one person do? If you talk to somebody, they are like सिस्टम ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या हम किसी और को ब्लेम देते रहते हैं. बट व्हाट कैन वी डू इन आवर लाइफ? I don't think I've met a better example of that than Mr. Mayank Gandhi, who we are chatting with today, आज के दिन. तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको what motivated you to start this global पार्ली प्रोजेक्ट. व्हाट इज द स्टोरी? क्योंकि अक्सर हम नहीं सुनते कि कोई अपना सब चीज छोड़ के गांव में जाके गांव को बदलने से भारत को बदलने की सोच रखता हो. सो I would love to know this. सबसे पहले तो एक थोड़ा मेरे में अंदर डिफेक्ट है, थोड़ा पागल हूँ मैं। और मैं एक अर्बन प्लानर था, 23 कंट्रीज़ में कंसल्ट करता था और वहाँ के लोगों की लाइफ देखता था तो ये लगता था कि हमारे देश के लोगों की लाइफ ऐसी कैसे हो सकती है। तो एक पागल सा जुनून आ गया था कि मैं कैसे इस देश को बदलूं। यानी रिमेंबर के कुछ साल पहले, अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स बैक, 33% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वॉज विथ इंडिया। ट्रेड 30% था और आज 2.6% है, 0.8% है। तो इतनी गरीबी, इतना इनजस्टिस, इतनी तकलीफ लोगों की देखता था, ये लगता था कि इसको, देश को जब तक नहीं बदलूंगा, छोटे छोटे जाके काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक जुनून सा था और जुनून लेके मैं जब इंडिया में आया और मैंने काम करना शुरू किया, तो अन्ना जी के साथ मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर और बहुत सारे कानून के ऊपर काम किया। उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो उसका लीडरशिप में मैं था और एक देश को काफ़ी हिला दिया, ऐसा एक बड़ा मूवमेंट था। फिर वो मॉर्फ होके इट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी। सो आई वॉज इन द नेशनल एग्जीक्यूटिव, बट एज आई इवेंट क्लोजर एंड क्लोजर टू पॉलिटिक्स, मुझे समझ में आया कि पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये पॉलिटिक्स गंदा है, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, पर पॉलिटिक्स के अंदर कुछ, यानी ओशो कहते थे कि लाइफ के अंदर पॉवर्टी भी है और रिचनेस भी है। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या बाकी की लाइफ में पॉवर्टी में गुजारूं या रिचनेस में गुजारूं। तो मैं पॉवर्टी, यानी पॉलिटिकल जो लाइफ होती है, रोज़ सुबह उठ के झगड़ना, लड़ना, इसको गाली देना, उसको गाली देना, मुझे लगता था कि आई कैन नॉट लिव अ लाइफ लाइक दैट। इस तरह मैं पूरा ज़िंदगी नहीं जी सकता था। और हमारे में मानते हैं कि 84 लाख जन्म के बाद हमको मनुष्य का जीव मिलता है। तो इसलिए तो नहीं मिलता है कि हम यही सब करते रहे, फैमिली को देखते रहे, पिकनिक पे जाते रहे और एंटरटेन होते रहे। देयर इज़ टू बी सम पर्पज़ इन लाइफ, देयर इज़ टू बी अ मीनिंग टू लाइफ। तो मुझे ये लगा कि मेरी लाइफ का मीनिंग ये है कि मैं इस देश को कैसे बदलने के लिए कोशिश करूं। मैं एक सिंगल आदमी था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एंड एट सम स्टेज आई रियलाइज कि आई वॉज नॉट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन। तो मेरे पास कोई संगठन भी नहीं था, पर फिर भी वो जुनून था कि नहीं, मैं बदलूंगा। और फिर गांधी जी ने कहा था कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो मैं बोला देश को बदलना है तो गांव बदलने पड़ेंगे। और फिर मैंने ये सोचा कि वर्स्ट गांव कौन से हैं इंडिया के, जहाँ सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं, और वहाँ पे जाके काम करना शुरू किया। ये सोचा कि ऐसा मॉडल बने जो देश को बदल सके। ये बहुत इंस्पायरिंग बात है. लाइक फ्रॉम वन गांधी टू अनदर गांधी इन 2020. आपने उनकी बात सुनी और आजकल इतनी चर्चा भी होती है सुइसाइड्स वगैरह की, पर हम जब हम फार्मर सुइसाइड्स के बारे में सोचते हैं तो हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि मेंटल हेल्थ और ये जो एक अर्बन डिस्कशन होता है, उससे ज्यादा हम आगे जा नहीं पाते क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स रहे हैं फार्मर्स के सुइसाइड करने के. अब चाहे कोई भी पार्टी हो पावर में, तो इसका आपने इसीलिए आपने एक जिसे कहते हैं बाय पार्टीजन तरीका निकाला है, दैट दिस इज एन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी विल डू ग्रास रूट्स वर्क फॉर द पीपल. एक्सप्लेन टू मी कि आजकल जब इतनी बाइनरीज है हर जगह, तो आपने ये निर्णय कैसे लिया कि बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर देखिए अपना काम करेंगे, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्ट होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, आपको लोकल लोग तंग तो नहीं करते या पॉलिटिशियंस आपको सपोर्ट करते हैं? ये बहुत लोग जानना चाहते नहीं ऋचा जी, क्या है,
कुछ तो प्रैक्टिकल रीज़न थे। जो रूरल इंडिया है ना, वो पॉलिटिक्स से पूरा भरा पड़ा है। तो बिगेस्ट बिजनेस इन रूरल इंडिया इज़ पॉलिटिक्स। यानी एक गांव के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे एक राष्ट्रवादी का टीम होगा, एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का, एक शिवसेना। इतना नहीं होता है। बीजेपी के भी 4-5 ग्रुप्स होंगे, राष्ट्रवादी के 3 ग्रुप्स होते हैं। इतना पॉलिटिसाइज हो गया है रूरल इंडिया कि आप अगर एक आदमी के साथ बात भी कर लोगे ना, तो बाकी के आपके 100 दुश्मन हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरा सा भी अगर आपने काम कर दिया तो समझ लो अपना प्रोजेक्ट खत्म। तो मैंने तो ये रूल ही कर दिया था, पॉलिटिक्स जरूरी है देश के लिए, आप इलेक्शन के टाइम पॉलिटिक्स कीजिए, डेवलपमेंट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगा। और गांव में मैंने रूल कर दिया कि कोई वहाँ पे मैं गया और किसने बीजेपी बोला या राष्ट्रवादी बोला या कांग्रेस बोला, मैं उठ के गाड़ी में बैठ के निकल जाता था। तो 4 बड़े बड़े गांव थे जिसके साथ मैं काम करता था, वो जरा सा उसमें पॉलिटिक्स आया, मैं निकल गया। तो वहाँ पे लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स करना नहीं है यहाँ पे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सीनियर लोग हमको बुलाते थे, लेकिन हम उसको कुछ जाते भी नहीं थे मिलने और कुछ नहीं, और वो लोग भी समझ गए इट इज़ बेटर नॉट टू टच देम। और मैं भी समझ गया टू कीप एन आर्म्स लेंथ फॉर पॉलिटिक्स इफ़ यू वांट टू डू सम रियल इम्पैक्ट। आप समझिए, गांधी जी के समय पे एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी में आंदोलन हुआ था, उसके बाद मंडल का हुआ, मंदिर का हुआ, अन्ना का मूवमेंट हुआ। तो बहुत मूवमेंट से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस देश में। लेकिन मूवमेंट्स जो होती है ना, इसमें सोचते नहीं है कि हम लोग तोड़ तो देंगे, बिल्डिंग को तोड़ देंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, इसका प्लान नहीं है इनके पास। तो जैसे इमरजेंसी तोड़ने के बाद वही जनता पार्टी आई, उसी ने मैस कर दिया। अन्य के मूवमेंट के बाद हम लोग भी वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बन गई दूसरे के जैसे। तो रियली वी आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, और मुझे लगा कि हमें कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करना चाहिए जिससे लोगों की लाइफ बने। अब आप आइए, वहाँ पे देखेंगे 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार लोग फार्मर हमारे साथ मूवमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। और कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करिए तो हमको पॉलिटिक्स से, आपका वीडियो देखा, लिटरली कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, क्योंकि गांव के सारे लोग आपके साथ जुड़ के अपने लिए वाटर बॉडीज क्रिएट कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, 7-8 घंटे धूप में खड़े होके पूरी मतलब श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रम दान कर रहे हैं। तो हाउ डू यू मोटिवेट देम टू डू दिस? आप उनको लॉजिकली बताओगे कि इससे आपकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। वो अपने अगर नदी बना रहे हैं, तो मेरे लिए तो, मुंबई के लिए तो नहीं बना रहे ना, अपने खुद के लिए बना रहे हैं। तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, द लॉजिक, उसके जो डिफरेंसेस हैं। जैसे मुंबई के अंदर 4 जन एक हाउसिंग सोसाइटी में साथ में बैठ नहीं सकते, तो गांव में 3 जन नहीं बैठ सकते। इतने डिफरेंसेस होते हैं पुराने, कास्ट के डिफरेंसेस, रिलीजन के डिफरेंसेस, बड़ा किसान, छोटा किसान, लैंड वाला, लैंड बिना का। लेकिन एक साथ में सबको बिठा के अगर उनको समझाया जाए तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड के राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो आंदोलन जैसा करना पड़ता है, और बिना आंदोलन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आप इसको प्रोजेक्ट मोड में करें या मिशन मोड में करें कि वहाँ जाके एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो काम नहीं होगा। आपको मूवमेंट मोड में लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सबको होती हैं, कि जैसे आप हाई कास्ट हो या जो कहते हैं पिछड़े वर्ग या लो कास्ट हो, आपका जो भी एक सोशल स्टैंडिंग हो, जिस भी वर्ग से आप हो, जिस भी धर्म से हो, अगर सूखा पड़ा है तो उसका असर सब पे होगा। अगर क्लाइमेट चेंज है, उससे कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, क्रॉप का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका असर हर किसान पे होगा, क्योंकि नेचर डजंट डिस्क्रिमिनेट, यू नो। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे इतना, मतलब इट्स ऐसे सोचने में लगता है इतनी कॉमन सेंस की बात है, बट एज दिस, ये कॉमन सेंस इज अनकॉमन। आपने पानी के ऊपर काम करते करते दूसरी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। नहीं, देखिए, मैं वहाँ गया था और मैंने लगान पिक्चर छोड़ के कभी गांव नहीं देखा था। और मुझे और मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है ना, उसको लगता है उसको सारी नॉलेज है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बोल देगा तो पूरा चीज़ बदल जाएगा। मैं भी इसी सोच से गया था गांव में, और गांव में जाके मैंने काम करना शुरू किया और समझ में आया कि मेरे से बहुत स्मार्ट लोग वहाँ पे है। वो लोग बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि हमारे से कम आईक्यू या विजडम है। और मैंने अपना कप लेके, अपने कप लेके मैंने उसको पहले खाली कर दिया। बोला जब तक अनलर्न नहीं करूँगा तब तक मैं लर्न नहीं कर पाऊँगा। और फिर उनके साथ काम करने लगा, उनके इश्यूज समझने लगा।
और हाथ में हाथ रख के जैसा कंधा दे दे के करता था। मुझे याद है पहली एक मीटिंग थी तो वो लोग को आदत पड़ गई थी कि मुंबई से कोई आएगा और कुछ चैरिटी दे के पैसे दे के जाएंगे, तो उन्होंने बोला आप हमको ये दीजिए वो दीजिए, तो मैं मीटिंग के बाहर निकल गया और फिर मेरे को बुलाने आए तो मैंने कहा कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, तुम लोग तकलीफ में हो, तुम कंधे से कंधा चल रहे हो, मैं आपको एक कंधा मेरा दे सकता हूँ, हम साथ मिलकर काम करेंगे। और वही एटीट्यूड रहा, फिर वो लोग भी जुड़ गए, दे ऑल्सो अंडरस्टूड एवरीथिंग, और फिर साथ में मिलकर जब काम किया ना तभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो पहले तो 360 डिग्रीज काम किया, 360 डिग्रीज काम करने के बाद उसमें 360 डिग्रीज बहुत इंटेंसिव वर्क होता है, एक एक एस्पेक्ट फार्मर की लाइफ का होता है। फिर मैंने सोचा कि 360 डिग्रीज अगर मैं करने गया तो मेरी लाइफ में 25, 50, 100 गांव के अंदर सब खत्म हो जाएगी लाइफ। थोड़ा और स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर जाएं। तो मुझे लगा कि लाइवलीहुड जो है ना वो सबसे कोर है, जैसे गंगोत्री होती है ना जहाँ से बहता है, वैसा इनका गंगोत्री है जेब में पैसा आना, गरीबी है ना। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये थोड़ा ओवर रेटेड है। आप इनकम अगर बढ़ा देते हो तो एवरीथिंग टेक्स केयर, तो वो जैसे सोर्स है, फाउंटेन हेड है प्रॉब्लम का। तो अगर इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत है, तो हमने पानी का काम शुरू किया। हमने 222 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज तैयार किया, 70 किलोमीटर नदी, 164 तालाब, 62 डैम्स, और बहुत कुछ करके पानी रेडी कर दिया। ये हमने 2018 में किया। फिर पानी से तो एक आदमी जी सकता है, लेकिन ग्रो करना है तो उसको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इसलिए फिर हमने फार्मर को कन्विंस करके 2019 में अराउंड 12 लाख ट्रीज लगाए हैं फल के, जिसकी इनकम जो 10-20 हज़ार हो रही थी वो 3 लाख से ऊपर होने लगी। सो 15 to 20 टाइम्स मिनिमम इंक्रीज ऑफ इनकम हो गई। अगर मैं अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में होती तो मैं यही जो एक कृषि न्यूज नहीं आती शाम को, मैं रोज उसमें यही थी, क्योंकि ये एक एक्चुअल एग्जांपल है जहां फार्मर्स ने अपनी किस्मत बदली है आपके साथ जुड़ के। कृषि दर्शन, देखिए ये आपने यू सेड द करेक्ट थिंग, जिस आदमी के पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है वो क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, क्या उनकी तरक्की के बारे में सोचेगा। सो अब जब लोग देखते हैं कि इस आपके जैसे आपके वीडियो में मैंने देखा कि इफ यू आर कल्टिवेटिंग फ्रूट की कल्टीवेशन से आमदनी इतनी बढ़ सकती है कि फार्मर्स एक फार्मर मैंने देखा इनमें बोल रहे थे कि अब मैं गाड़ी लूंगा ये लूंगा, तो ये देख के बाकी के लोगों को एक उत्साह मिलता होगा, एक उम्मीद मिलती होगी, देयर इज होप कि वो अपनी अपनी जीवन की। और एक लाइन आपने बोली थी उससे मैं बहुत टच हुई कि आपने अपने वीडियो में कहा कि वो जिंदा बस इसलिए है क्योंकि वो मरे नहीं हैं, एंड दैट सब होते हैं। तो ये क्या दूसरे लोग देख के इंस्पायर नहीं होते कि किसी ने अपनी लाइफ इस तरीके से अब देखिए गए गए साल हमने 11.87 लाख फल के पेड़ लगाए थे। अब लोग इतने इंस्पायर हो गए कि इतना ग्रोथ हो गया, तो हम लोग सुबह ऑफिस खोलते हैं तो बाहर लाइन लगी होती है, हमको भी लगाना है इस साल। तो कोरोना था करके हम कहीं जा नहीं पाए, फिर भी हमने 20 लाख के ऊपर पेड़ लगाए हैं इस साल। सो वी हैव डबल्ड इट इन स्पाइट ऑफ कोरोना नहीं होता तो शायद 30-40 लाख पेड़ लगा लेते। तो आइडिया क्या है ऋचा के देश कैसे बदलेगा? तो मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना, ये एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ जिस मॉडल पूरे देश में लग सकता है। सो द आइडिया इज नॉट टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ परली या उनका जिंदगी बदलूं, आइडिया इज देश कैसे बदलूं। तो मेरा क्लियर कट विजन है कि दिस इज द मॉडल विच कैन इंक्रीज द जीडीपी बाय 1.5%, इट कैन चेंज इंडिविजुअल लाइव्स ऑफ विलेजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एनवायरमेंटल मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज से पूरा एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फ्रूट ट्रीज है तो मुझे लग रहा है करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीज, ये सब को पेट भरेगा। तो ये सॉल्यूशन है, ये देश को बदल सकता है, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको स्प्रेड करें और ये पॉलिसी के अंदर आ जाएं, तो सरकार, नरेंद्र मोदी कहते हैं डबल करनी है फार्मर की इनकम, मैंने 20 टाइम करके दिखाया हुआ है। आई थिंक दिस मॉडल शुड बी पिक्ड अप। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड आइडिया, एंड जो आजकल जो बात चल रही है कोरोना वायरस में आत्मनिर्भर हमें होना है, अगर किसानों को अपनी किस्मत बदलनी है देन दे कैन थिंक लाइक दिस। अभी तक फार्मिंग में इनोवेशन इतने मास लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के बाद मैंने नहीं सुना।
तो मैंने आपके वीडियो में ये भी देखा कि आपने उनको ऐसी-ऐसी प्रजातियाँ बताई बीज की, जिनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, जिनसे उनको जो सीताफल के फार्मर थे, उनको कितने ज़्यादा पैसे मिले, उससे उनको कितनी खुशी हो रही थी देख के। रियली आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी इंस्पायर्ड एंड प्लीज्ड। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अ जी। लॉट ऑफ यंग पीपल लाइक मी, मैं मेरे बचपन से मुझे यमुना नदी जो याद है, वो यही याद है कि वो काली है। वो शुरू से लेकर अब तक, सो अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माय जनरेशन, यंगर पीपल, ऑल ऑफ अस मिलेनियल्स, वी आर एंग्री विद द प्रीवियस जनरेशन, जिनको हम बूमर कहते हैं। वी आर एंग्री विद द बूमर्स फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी भी हम घर से कपड़े के थैले लेके जाते हैं कुछ फल फ्रूट खरीदने। मैं देखती हूँ बाजार में अभी भी लोग प्लास्टिक की थैली लेके उस प्लास्टिक की थैली को कपड़े में डाल रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल है उससे मुझे पर्सनली बहुत रिलीफ फील हुआ कि एक एक तरीका है कि अदरवाइज वी ऑल फील हेल्पलेस हाउ टू मेक चेंजेस, कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने घर में बैठा है जो अभी हमारी इंटरेक्शन देख रहा है, जिसने आपका वीडियो देखा, वो कैसे या तो आपके साथ जुड़े या कैसे इस मॉडल को रेप्लिकेट करे या इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे, कि ताकि हर जगह हो सके। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ, आई थिंक दैट में ओपन द आइज। नीति आयोग ने कहा है कि 21 सिटीज दिस ईयर विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, और 60% ऑफ द स्पीशीज जो ह्यूमन अरे अर्थ के ऊपर है, लास्ट 50 साल में वो डिसअपियर हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि एक्सटिंक्शन की तरफ मैनकाइंड चल रहा है, और ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री बढ़ने वाला है। तो जो एलिफेंट इन द रूम है वो क्लाइमेट क्राइसिस है, उसको हम देख नहीं रहे, हम छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसको टैकल करना पड़ेगा, और वो प्लांटेशन के ऊपर करना पड़ेगा। तो यंगस्टर्स हु ऑल वांट टू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, बिल्कुल प्लांटेशन के ऊपर आप फोकस कीजिए। पूरे अपने घर के आजू बाजू देखेंगे बहुत जगह ऐसी है जहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने बालकनीज में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में फेंकोगे, उतना क्लाइमेट क्राइसिस दूर होते जाएगी। और इसीलिए हमने अभी तक 3.5 मिलियन ट्रीज लगाए हैं, और नेक्स्ट ईयर करीब 5 मिलियन हम लोग लगाएंगे। तो 1 करोड़ पेड़ तो शायद नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के साल पे लगा देंगे। तो मास स्केल में हम लोग कर रहे हैं। आप अगर जुड़ना चाहें तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे आइए, हमसे जुड़िए। टुगेदर वी विल चेंज दिस वर्ल्ड, वी विल चेंज दिस कंट्री। Check out the link below this if you want to contribute, join in. I know I definitely will. जब भी माहौल थोड़ा ये कोरोना वायरस की डिजीज थोड़ी कम होगी, आई वुड लव टू कम विथ यू ऑन अ प्लांटेशन ड्राइव। और ये मैं काफी दिन से इनको फॉलो कर रही हूँ, और मेरा एक सपना भी है कि मैं इनके साथ प्लांटेशन ड्राइव में जाऊँ। तो आई थिंक माई 2020 रेजोल्यूशन इज कि हम एक प्लांटेशन ड्राइव पे जरूर साथ में जाएं, बिकॉज आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय ऑल द चेंजेस मेड इन द विलेज। अच्छा, अब मैं आपसे बात ये जानना चाहती हूँ कि ये जो काम है वो आसान नहीं है, इसमें आपको लोगों को एजुकेट भी करना है। आप जब पानी की बात करने जाते हैं तो इंडिया एक इतना अनोखा देश है कि मतलब यहाँ इकलौता देश होगा जहाँ पानी के साथ भी कास्ट का रिलेशनशिप है, कि कुआं किस कास्ट का है, क्या है। तो एक प्रॉब्लम को खोलने जाएंगे तो 100 गांठें और मिल जाती है, सबको आपको खोलना पड़ता है। It's a lot of work. It needs a lot of resources. So how do you get resources to do this work, to continue doing this work? I've been very fortunate, or should I say I'll be very blessed कि मैंने जो जो काम किया ना उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ी, मेरा रिस्पेक्ट बढ़ा। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने CSR फंड्स मुझे दिए हैं, तो रिसोर्सेज का कभी मुझे प्रॉब्लम हुआ नहीं है। ये साल थोड़ा है क्योंकि कोरोना के चलते पीपल आर ऑन टाइट Yes. फाइनेंशियली, बट जनरली मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट, और मैं ये मानता भी हूँ, अच्छा काम करने के लिए कभी पैसा के लिए नहीं रुक सकता है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू नीड टू डू, पीपल विल कम एंड हेल्प यू। बहुत अच्छे लोग हैं इस देश में। अरे दैट इज सो हार्टनिंग। इसका प्लीज एक अलग ही क्लिप बनाओ कि बहुत अच्छे लोग हैं देश में, क्योंकि सबको एक उम्मीद चाहिए। सब असल में क्या होता है, न्यूज में सिर्फ वही दिखाते हैं जो नेगेटिव है, कि कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं घोटाला हो गया, कहीं एनकाउंटर हो गया, कोई किडनैप हो गया। क्योंकि ये सारी चीजें, यस वी नीड टू नो देम, बट perhaps you also need to start celebrating
what we do as a people, as a community, कैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे आपने अपनी अर्बन जिंदगी छोड़ के गांव में जाके 45 डिग्री धूप में लोगों के साथ श्रमदान करके डैम बनाने की सोची। आप जैसे लोग हैं तभी आई थिंक ह्यूमैनिटी इज अलाइव बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। तो आई वांट टू नो कि कोई प्रोसीजर है जहां आप और वॉलंटियर्स ले सकें जो अलग अलग प्रांतों में इस चीज को रेप्लिकेट कर सकें। देखिए, मैं लास्ट ईयर मैंने एक ही जगह पे किया था, एक तालुका पे किया था मराठवाड़ा में। हाँ, इस बार हम लोग अबाउट 40 तालुकाज में काम किया मराठवाड़ा में, और मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करना शुरू किया। अब lovely. सारे पूरे इंडिया में से लोग आ रहे हैं कि हमको अपने एरिया में करना है। कोई तमिलनाडु कह रहा है, कोई राजस्थान कह रहा है, कोई बिहार, कोई यूपी, आसाम, मेघालय। तो फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पीपल वांट टू डू दिस काइंड ऑफ अ मॉडल। और हमारी यही बैंडविड्थ तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग शुरू करें। एक ऑलरेडी हम लोग ने उत्तर प्रदेश में शुरू भी कर दिया है, और बाकी बहुत ग्रुप्स के साथ मेरी बात चल रही है। प्रोबेबली इन 2021 वी विल डू इन 7 to 9 प्लेसेस। बट वो भी करना है हमारा काम, ये सरकार का काम है। तो आई वुड लाइक टू वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट टू क्रिएट पॉलिसीज, क्रिएट टास्क फोर्स टू इंश्योर कि ये पूरा देश में कैसे बन सकता है। 20 गुना इनकम नहीं तो 10 गुना इनकम फार्मर की बढ़ा दो, तो इस देश के अंदर जो फार्मर डिस्ट्रेस, सुसाइड, प्रॉब्लम्स, ये सारे डिजॉल्व हो सकते हैं। हमको लगता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए फार्मर खींच रहा है। मैं बोलता हूं अगर उसकी 10-20 गुना इनकम बढ़ा दो तो फार्मर विल लीड द वे टुवर्ड द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एब्सोल्युटली, इंडिया इज स्टिल एन इकोनॉमी जो मतलब हमारा, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, अभी आपके घर में जो जो चीजें आपके आसपास होंगी दे हैव कम फ्रॉम अ फार्म इफ यू ब्रेक इट डाउन। चाहे वो ये सोफे का कवर क्यों ना हो जो कोई कॉटन का हो, या आपका मेज हो जो लकड़ी का हो, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द पर्सन हु ग्रोज इट। तो सच में अगर इंडिया को बदलना है तो हमें अपने किसानों की लाइफ बदलनी होगी, और वी हैव टू डू इट विद अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि वो बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं पिछले 10 से 20 सालों में। इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑफ फार्मर सुसाइड्स सिर्फ महाराष्ट्र जैसी स्टेट में या तेलंगाना जैसी स्टेट में, यू विल बी शॉक्ड दैट नंबर फार एक्सीड्स एनी टेररिस्ट अटैक या ये कोरोना वायरस के जो यू नो पीपल हु हैव डाइड फ्रॉम दिस डिजीज। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जिस एरिया मैंने सिलेक्ट किया वहां सबसे हाईएस्ट सुसाइड्स होते थे, लेकिन हमारे जाने के बाद सुसाइड्स हैव ऑलमोस्ट स्टॉप। तो उनको होप चाहिए। पैसा तो आएगा लेकिन पहले होप चाहिए कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और जितने भी अच्छे लोग बहुत हैं इस देश में, आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, लेकिन ये अच्छे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको विजन नहीं है। अच्छे लोग 5, 10, 20, 25 हजार होंगे, लेकिन वो सोचता है मैं अपने एरिया में कुछ कर दूं, मैं प्लास्टिक नहीं यूज करके कपड़े का थैली यूज कर दूं। अरे देश के प्रॉब्लम इतने बड़े हैं कि अच्छे लोगों को ये चिंदी काम छोड़ के बड़ा काम करना चाहिए। मेरे पास कोई भी आता है, मैं कुछ अच्छा काम करना तो मैं बोलता हूँ चिंदी काम मत करना। एक तो हम लोग है ही बहुत कम जो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। यू मस्ट थिंक बिग। दिस कंट्रीज प्रॉब्लम्स आर ह्यूज एंड सॉल्यूशंस हैव टू बी ह्यूज। यू कैन नॉट हैव स्मॉल स्मॉल सॉल्यूशंस। फिर अपने आप को तो बना सकते हैं कि हमने कुछ कर दिया, लेकिन इम्पैक्ट करने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर। आपको और क्या चाहिए? नेचर भी आपका सुधर रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज को आप किसी हद तक अंडू कर रहे हैं, आप ज्यादा पैसे बना रहे हैं, आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। अगर सब लोग ग्रास रूट लेवल पे मिल के काम करें तो ही चेंज आ सकता है। लाइक यू सेड, वी हैव टू मेक अ मूवमेंट आउट ऑफ दिस। अब ये मेरे को बिल्कुल, आई एम वेरी क्यूरियस कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं, या इसका कोई आप इंस्टीट्यूट बनाएंगे या आप लोगों को मेंटोर करेंगे, क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मुझे परली के, मराठवाड़ा के, मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पत्थर जैसा हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट इन ह्यूमन। मुझे इस देश को सुधारना है, और देश सुधरेगा तो ह्यूमन सुधर जाएंगे, सबकी लाइफ सुधर जाएगी। तो इंडिविजुअल्स डोंट मैटर टू मी। फॉर मी, हाउ डू आई बिल्ड दिस नेशन, दैट इज टू माई माइंड द बिगेस्ट थिंग। और ये मॉडल मुझे मिल गया है, ये मॉडल कैन चेंज दिस कंट्री। तो आप सोचिए 3 चीज को, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक स्वीट स्पॉट होता है,
वो स्वीट स्पॉट पे जब बॉल लगता है तो बाउंड्री पे जाता है। मुझे वो स्वीट स्पॉट मिल गया है। आप देखिए, अगर 10-20 गुना इनकम बढ़ गई, फार्मर, उसकी फैमिली, उसका विलेज, उसकी कम्युनिटी सुधर गई। फिर अगर आप एक क्लस्टर में सारे फल के पेड़ लगाते हैं, वहां पे आप एमएसएमईज आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, प्रोसेसिंग प्लांट्स आ जाएंगे, फिर वहां पे सप्लाई चेन आ जाएगी, आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज, तो इंडिया का जीडीपी 1.5 to 2% बढ़ता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि मास प्लांटेशन इज द इजीएस्ट, बेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड टू चैलेंज द क्लाइमेट क्राइसिस। आप ग्रीनरी आने से मानसून आ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है, कूलिंग होके ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, पत्ते गिरते हैं, बायोमास बढ़ जाता है, रूट्स टॉप सॉइल को पकड़ लेता है, रूट्स पानी को नीचे तक लेके जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रूट ट्रीज होने के कारण करोड़ों करोड़ों जो इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं। तो रियली वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज, वी आर प्लांटिंग लाइफ। दिस इज द इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन एवरीवन्स लाइफ, इंक्लूडिंग नेचर, थ्रोइंग ऑक्सीजन। तो ये, इसको कैसे अब आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर मैंने जैसे आपको कहा, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैं 7 से 9 स्टेट्स में जाऊंगा। लेकिन फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल ये नहीं है कि मैं जाके पेड़ लगाऊं। फाइनल गोल है कि ये जो मॉडल हमने बनाया हुआ है, ये गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। मैं यही कह रहा था कि 7% अभी लैंड जो है वो फ्रूट्स के अंडर है। अगर आप इस 7% के 14% या 20% कर देते हैं, इमेजिन द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन लाइव्स, ऑन द कंट्री, ऑन द एनवायरमेंट। तो माय डिजायर इज के इसको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नीति आयोग जैसे ऑटोनोमस बॉडीज हो, आई हैव टू स्टार्ट गोइंग टू देम एंड कन्विंसिंग देम। और मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है, कम एंड सी इट, कम एंड मीट द पीपल। और जो वीडियो दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वो भी यही बता रहा है कि कैसे चेंज हो सकता है। ये मॉडल है, वो भी छोटा मॉडल नहीं है। 106 गांव में 12 लाख और लाख ट्रीज लगाए हुए हैं, थाउजेंड ऑफ फार्मर्स की लाइफ चेंज होगी इन द वर्स्ट एरिया ऑफ द कंट्री। ये मॉडल को आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे? बहुत बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपको बहुत सारे यंग वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ेंगे। You know, the people who are still students, kids who've been writing about the EIA, the environmental जो अभी नया जो ड्राफ्ट आया है लॉ का, उस पे भी चर्चा चल रही है। और बहुत सारे लोग जो हेल्पलेस फील करते हैं व्हेन दे सी दिस, आई एम श्योर कि उनमें एक एंथुजियाज्म, एक उत्साह आएगा कि वो भी कुछ बदल सकते हैं। कुछ नहीं तो आप कुछ, मतलब हो सकता है अगले कुछ साल में जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो, आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें जहां लोग आपके साथ जुड़ सकें, आपको फॉलो कर सके, आपसे सीख सकें। और ये मतलब इसकी ब्रांचेस पूरे देश में हो, जिस मतलब ये तो हमारा एक गोल होना ही चाहिए। बिल्कुल, और इस तरफ हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। अगर कोई युवा आना चाहता है, जुड़ना चाहता है और उसके अंदर भी थोड़ा पागलपन हो, तो 100% अभी से कर सकते हैं ना। 2 अप्रोच है। हमने आरए में देखा कि एक तो हम लोग थे कि हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, वो भी बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन दूसरा एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से जाके पेड़ लगाना है। तो ये दोनों ऑप्शंस एप्रोप्रिएट है। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए ग्रोथ का और नेचर का। दोनों को विन विन सोल्यूशन के तरफ लेके जाना चाहिए। आप डेवलपमेंट स्टॉप नहीं कर सकते हो और आप नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू फाइंड अ वे। हाँ, वील हैव टू फाइंड अ वे। अभी जो करंट दुनिया की जो हालत है, दैट इज ओनली बिकॉज लोगों ने सोचा ये नेचर है, ये मैं हूँ, मैं ग्रो करूंगा एट द एक्सपेंस ऑफ नेचर। जब इंसान को इसका एक थोड़ा सा मैं 5 मिनट थोड़ी अपनी फिलोसॉफी लगाऊंगा। हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम थी अद्वैत की, कि मैं एक हूँ, नेचर मेरा ही है, मैं सब में हूँ, सब मेरे पे, जो वसुधैव कुटुंबकम कहते थे। उसके बाद एक 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, रेने डेस्कार्टिस। तो रेने डेस्कार्टिस ने नॉन ड्युअलिज्म का फिलोसॉफी लाया कि मैं अलग हूँ और नेचर अलग है। और फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उसको कैसे मैनिपुलेट कर दिया कि ह्यूमंस आर देयर टू एक्सप्लॉइट नेचर। उससे बहुत फायदे हुए, बहुत टेक्नोलॉजी आया, लेकिन उससे बड़ा बात यह हो गया कि वी हैव बिकम फार अवे फ्रॉम नेचर और हमने नेचर का सत्यानाश कर दिया। मुझे लगता है इट इज
time to go back to that philosophy of Advaita कि I am one with nature. How can एक blade of grass टूटता है तो मुझे अफेक्ट करता है, ये अद्वैत जब तक नहीं आएगा, तब तक वो माइंड जब तक चेंज नहीं होगा, तो बाकी का मैनिफेस्टेशन कैसे चेंज होगा? भाई मैनिफेस्टेशन तो इसकी सब लोग अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं कि जब कैंसर जैसी चीज जो 10 साल 20 साल पहले एक रेयर डिजीज होती थी, अब एक एपिडेमिक के लेवल पे पहुंच रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गए हैं, हर साल हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन की वजह से कितने सारे लोग मरते हैं। सो आई फील इट्स ट्रू नेशनल सर्विस, अगर आप अपने देश की एनवायरनमेंट को बचा के आगे जाएं, देन इट्स रियली ट्रू नेशनल सर्विस कि यू कैन ग्रो एंड यू कैन टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। हमारी वासुदेव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है उस पे अमल करना शुरू करें और अच्छी तरीके से। तीन बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, फार्मर का अनरेस्ट, हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये पेड़ लगाने से तीनों सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑन द वे। थैंक यू सो मच, बहुत मजे आए आपसे बात करके। वी गॉट अ लॉट ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। और हमने ये वीडियो बाइलिंगुअल इसीलिए किया है क्योंकि ये इट्स एज मच फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री एंड द इंस्टाग्राम ऑडियंस एज इट इज फॉर द फार्मर्स। ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके बारे में कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई सोचता नहीं है। आप ऐसा भी ना सोचें कि आपके आत्महत्या करने से हमें दुख नहीं है। और जो मिडिल क्लास लोग इसे बैठ के घर पे देख रहे हैं, आप ऐसा भी ना सोचें कि आपके बढ़ती फल और सब्जी के दामों में फार्मर्स के सुसाइड का कोई कनेक्शन नहीं है। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी बिलोंग टू ईच अदर, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। और हमें एक बहुत अच्छी एक नई दिशा दिखी है जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल थिंग्स आर नॉट ऑलवेज राइट, बट वी कैन डू देम। हमें एक नई दिशा दिखाई है मिस्टर मयंक गांधी ने। सो लेट अस फॉलो हिज लीड। और ग्लोबल पाली प्रोजेक्ट के बारे में आप और जानने के लिए इस वेबसाइट पे क्लिक करिए। इनके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। इनके वॉलंटियर्स फिलहाल हमें मुफ्त में टेक सपोर्ट भी दे रहे हैं। और बहुत सारे किसानों के आपको टेस्टिमोनियल दिखेंगे। हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं आपके लिए टू स्प्रेड अवेयरनेस। सो एज फार एज पॉसिबल शेयर द मैसेज, बिकॉज इन द स्पिरिट ऑफ आजादी, इंडिपेंडेंस डे के लिए इससे बेहतर तोहफा हम अपनी धरती को, अपनी जमीन, अपने मुल्क, अपने देश को नहीं दे सकते, अपने भाइयों बहनों को नहीं दे सकते। दैट इज माय बिलीफ। सो विद लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू रिचा, थ्रू यू वी आर एबल टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये बहुत देश महान है। कहीं पे हम लोग कभी डाउन भी गए थे, लेकिन वापस हम ऊपर आ जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद, बिल्कुल।